बच्चों के लिए भी उनको बहुत सारी इच्छाएं होती है, उनके यहाँ लड़कियाँ होती है, उनके लिए भी बहुत सारी इच्छाएं होती है। जैसे उनके लिए बहुत सारे ऐसे घर देखे जहाँ पे राशन आदि भी नहीं होता है और उन लोग 3 टाइम का 1 टाइम खाते हैं। तो उन लोग 3 टाइम कैसे खाएं, कैसे उनकी सारी ज़रूरियात पूरी कर सको। जी। तो मतलब अगर उन्हें मलाड से कहीं जाना होगा, सपोज किसी सिटी में, मान लिया कि यूपी की किसी सिटी में जाना है, तो वो वहाँ तक पैदल चल के जाएंगे? पैदल चल के जाएंगे जी। तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता होगा उसमें तो। जैसे अभी मेरे जो गुरुदेव है वो नासिक के अंदर थे। हाँ। तो नासिक से बॉम्बे उनको हार्डली 4 दिन 5 दिन के अंदर हुआ है। किस रफ्तार से चलते हैं जी? उनका अगर रफ्तार देखो तो हर रोज का उनका अराउंड आपका 40 से 50 किलोमीटर आसपास उनका चलता है। ओके। और गुरुजी, उन्होंने हरी सब्जियां या फिर फ्रूट्स जो है वो क्यों नहीं खाए? मतलब ऐसा कुछ पाबंदी होती है या उन्होंने खुद से ही उसको त्याग दिया? बस उन्होंने खुद से ही त्याग दिया। कैसा होता है कि सन्यासी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अगर नष्ट होता है तो वो सात्विक खान पान से, सात्विक घी तेल, ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स, इन लोग ये सब चीज़ों से हमारे जो बॉडी के अंदर एक अलग प्रकार का जो ब्रह्म यानी जो वीर्य होता है, तो उसके नष्ट होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो वो सब ना हो और साधना के अंदर और भी अच्छी कक्षा में मैं पहुंच सकूं, वो भावना से उन्होंने ये सब चीज़ों को त्याग किया होगा। ओके। और आप खाने में क्या क्या खाते हैं? आप सब खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि ये खाता हूँ? आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। तो सनराइज और सनसेट। तो सनराइज जब होता है उसके 1.5 घंटे बाद हमारा खाने का शुरू होता है। सुबह नॉर्मली जो आहार होता है तो वही लेता हूँ, फिर दोपहर को 1 टाइम लेता हूँ और शाम को 1 टाइम लेता हूँ। और आहार में क्या? आहार में जनरली जैसे रोटी सब्जी हो गया तो वो लेते हैं। पर हाँ, ऐसे यानी कोई इस प्रकार से आहार नहीं होता है जो आहार 56 भोग टाइप। जी, वैसे नहीं होता है। बहुत नॉमिनल, यानी सब्जी रोटी हो गया, सब्जी दाल हो गया, सब चावल हो गया, बस इसी तरीके से। आप फ्रूट्स लेते हैं या आप फ्रूट्स का त्याग करते हैं? मैं फ्रूट्स लेता हूँ, मैं फ्रूट्स खाता हूँ और मेरे को वो त्याग नहीं है। मैं और ड्राई फ्रूट्स? नहीं, ड्राई फ्रूट्स में भी कैसे नियम है कि ये जो चातुर्मास के 4 महीने होते हैं तो उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स आदि नहीं खाते। दिवाली के बाद ड्राई फ्रूट्स खाने के। और इसका क्या रीज़न क्या है इसका? उसका भी रीज़न ऐसा है कि ये सीज़न में जैसे हम देखो तो मैंगो, हाँ, तो जनरली हम लोग मैंगो, जैसे बारिश का सीज़न चालू होता है तो हम लोग मैंगो खाना बंद कर देते हैं। क्यों? तो आप देखोगे अगर अभी आप मैंगो को आप कट करते हो और उसे खाने जाते हो तो अंदर बहुत बार जीवाणु, कीटाणु, ये सब देखने, जैसे इल्लियाँ वगैरह होती है तो वो सब देखने को मिलता है। तो ये रीज़न से हम लोग ये नहीं खाते। तो किसी जीव हत्या क्योंकि नहीं की जा सकती है, इसीलिए कुछ भी ऐसा नहीं खाते हैं। ओके। तो आप जब 11 साल के थे उससे पहले की ज़िंदगी का कुछ आपको याद है? आप हमें उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि उससे पहले आप मतलब कैसे थे? बहुत शरारती बच्चे थे या फिर बहुत हंसमुख थे, सबके साथ घुल मिल जाते थे? या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आप सोचते थे बचपन में कि मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है? ऐसा कभी कुछ समय, कुछ बचपन के कुछ पल जो आपको एकदम याद हो? कि आपका प्रश्न है, हाँ जी, तो उसका एक ही शब्द में उत्तर दे दूँ तो संन्यास लेने के बाद जैसे आप समुंदर के पास जाते हैं ना, तो समुंदर के उस तरफ का किनारा आपको नहीं दिखता है। समुंदर के करीब अगर अपन जाते हैं, हाँ, और उस तरफ आप नज़र करोगे ना तो उस तरफ का किनारा आपको नहीं दिखेगा, होता है, वो दिखेगा ही लंबा। उसी तरीके से मैंने संन्यास लिया, उसके बाद मुझे मेरे संसार की कोई भी चीज़ें मैं याद करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ और ना ही मुझे वो याद आती है। घर वालों का पूरा सपोर्ट था? एकदम फुल सपोर्ट, यानी एकदम राजी खुशी से मुझे हाँ बोला और बहुत उत्साहपूर्वक मेरी दीक्षा हुई। कोई भी ऐसा रोक टोक आदि कुछ भी नहीं था। और मैंने जब दीक्षा लिया तो मेरे माता पिता के आँख में ज़रा भी आंसू नहीं थे, बहुत खुशी थे कि अच्छे मार्ग में मेरा लड़का जा रहा है।
गुरुजी एक सवाल है मेरा कि मोस्टली ऐसा होता है कि माँ बाप जो होते हैं जी वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो के नाम कमाए, या फिर नाम तो आपने बहुत कमाया है, ठीक है, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, लेकिन नाम कमाए, कुछ जॉब करे, सर्विस करे, और फिर हमारे बुढ़ापे में हमारे बुढ़ापे की लाठी या सहारा बने। जी। तो आपके माँ बाप का उस मामले में क्या कहना है, या आपका कभी ऐसा ध्यान गया है कि बुढ़ापे में मेरे माँ बाप का की सेवा कौन करेगा या उनकी कौन देख रेख करेगा? जी। आपके सिबलिंग्स हैं? जी, मेरे और 2 भाई हैं। अच्छा। मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरे माता पिता ने, मैंने जब उनको बोला कि मुझे संयम जीवन लेने की इच्छा है, तो उन्होंने मुझे 1 मिनट भी उन्होंने ना नहीं कहा। मुझे तुरंत उन्होंने रजा दिया, यानी हाँ बोला कि आप लीजिएगा और हमारा फुल सपोर्ट है, आप ये मार्ग के अंदर आगे बढ़िएगा। तो उन्होंने कभी भी मुझे ना शब्द तो नहीं बोला। और जो आपका प्रश्न था, मेरे जो 2 संसारी भाई भी है, तो उनके साथ ही माता भी रहते, और वो अच्छे हैं, और मैं कभी उनके बारे में इतना मैंने सोचा भी नहीं है। नो डाउट मेरे जन्म देने वाली उपकारी माता है। मेरी साधना आराधना में उनके लिए इतना तो प्रार्थना करता हूँ कि उनका आरोग्य अच्छा रहे और वो स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो गुरुजी एक बात बताइए कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मतलब खाली समय में साधना, आप बहुत समय तक साधना करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि खाली समय है, कुछ खेलना या फिर कुछ मूवी देखते हैं आप? कभी टीवी वगैरह कभी देखते हैं? जी, मैं संन्यास लेने के बाद हाँ अभी तक के हाँ मैंने ना तो टीवी देखा है, ना तो कोई मूवी आदि देखा है, ना तो मैंने टीवी को कभी छुआ भी है। हम टीवी आदि कभी नहीं देखते। और मेरे एंटरटेनमेंट का जो आपने प्रश्न पूछा, तो वो एंटरटेनमेंट मुझे जब खाली समय रहता है तो मैं समुंदर किनारे जाके बैठना बहुत पसंद करता हूँ। जी, समुंदर के पास जाने से एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा, अलग ही प्रकार के वाइब्स आते हैं। और आपने भी सुना होगा, जैसे हमारे में नज़र लग जाती है या समथिंग सो कुछ होता है, तो नमक से नज़र उतारते हैं, आपने सुना होगा। तो समुंदर जो है वो खारा है, और नमक की उत्पत्ति भी वहाँ से होती है। तो अगर हम जब टेंशन में होते हैं या हमें हैप्पीनेस चाहिए या कुछ भी नेगेटिविटी रहती है, आप समुंदर के पास जाइए, आप एकदम हल्के होके आएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ रीज़न कि समुंदर के अंदर वो ताकत है कि आदमी का जितना भी नेगेटिविटी रहती है वो सब वहाँ वो खींच लेता है, वो एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आप देखोगे तो समुंदर के पास आपको 4 जन देखने के लिए मिलेंगे। 4 जन देखने के लिए मिलते हैं। हाँ। 4 कैटेगरी वाले। हाँ। एक जो रहते हैं तो वो लवर देखने के लिए मिलते हैं, दूसरे जो रहते हैं साधक दिखने के लिए मिलते हैं, तीसरे जो दुखी रहते हैं, और चौथे जो कुछ सर्जन करने के लिए आते हैं। ये चारों जन को सृजन मतलब बनाने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ प्लानिंग करने के लिए। बिकॉज समुंदर ऐसी चीज़ है ना, वहाँ पे आपको शांति भी मिलती है, आपको पीस भी मिलता है, और आपका विज़न भी क्लियर होता है। ये ताकत समुंदर के पास है। ओके, तो गुरुजी आप मुंबई में कब से हैं? मुझे बॉम्बे आके ऐसे तो मेरे दीक्षा जीवन के 18 साल में मैं 5 साल ऐसे पहले बॉम्बे आ चुका हूँ, और लास्ट अभी 3 साल से मैं यहाँ बॉम्बे में स्थिर हूँ। तो अब आपकी कर्म भूमि जो है वो मुंबई कंप्लीटली बन चुकी है। अब मुंबई को ही क्यों चूज़ किया आपने? मैंने जनरली देखा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने बॉम्बे को ही चूज़ किया, और अभी तक के ऐसा कोई मेरा स्थिर और ऐसा नहीं है कि मैं इधर ही रहूँगा। डिसीजन कुछ ऐसा नहीं बना है। पर मैंने देखा है कि जो समाज और जो सेवा, जो मैं मेरा लक्ष्य लेके चलना चाहता हूँ, मुझे ऐसा कहाँ ना कहाँ लगता है कि मेरा ये भूमि से जल्द साकार होगा। अच्छा, ऐसा मतलब अंदर से आपकी फीलिंग है? जी। तो आपने अभी लक्ष्य के बारे में बात करी कि जो मेरा लक्ष्य है, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य देखा जाए तो आध्यात्म तौर में तो 100% है। हाँ। कि जितनी हो सके उतना आत्मा का कल्याण करना है, जितना हो सके उतना समाज के लिए, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए मुझे 100% जितना हो सके उतना करना है।
मेरा पर्सनली एक लक्ष्य है कि हमारे देश के जो बड़ा प्रधान जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं उनको बहुत यानी मैं उनको हर यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि उनको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो कार्य करने का एक तरीका है, उनके अंदर जो डिसीजन पावर है, उनकी जो टीम वर्क है, वो बहुत ज़ोरदार है। तो मैं एकदम, और मेरा जो पर्सनली लक्ष्य है, तो मुझे ऐसा अंदर से है कि मैं राज्यसभा की सीट मैं वहाँ तक के पहुँचूं। तो गुरुजी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप आगे चल के पॉलिटिक्स में हमें दिखने को मिलेंगे। तो कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने जैसे कहा, हाँ, नरेंद्र भाई मोदी, मतलब आप बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं आगे जाके? जी। लड़ना, देखो मैं वहाँ तक पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ मुझे नहीं पता। हाँ। आपको ये भी लगेगा कि सन्यासी होके क्यों पॉलिटिक्स के अंदर आप जाना चाहते हो, तो उसके भी रीज़न है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक सत्ताधारी, यानी सत्ता पे अगर हम बैठते हैं, एक सीट पे अगर बैठते हैं, तो हम समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जैसे, वो भी सन्यासी है, और आप उनको देखिएगा, मैं तो उनसे पर्सनली मिला हूँ और उनके जीवन के लिए भी मैंने बहुत कुछ देखा हूँ। तो उनका ठीक है, वो एक सीएम है, उनका एक राजनीतिक दल है, सब है, पर आज जो उनका हिंदुत्व के लिए, आज जो उनका देशवासियों के लिए, सभी के लिए जो एक उनका लगाव है और जो एक काम करने का उनका तरीका है, वो एक सन्यासी ही कर सकता है। अच्छा जी। तो ऐसा होता है कि नहीं, देश और समाज के लिए एक सन्यासी तौर पे मैं वो स्टेज तक के पहुंचूं और देश और समाज और सभी की हेल्प कर सकूं। तो आप आपकी वोटर आईडी है? जी। आप वोट डालने जाते हैं? मैं अभी मेरा वोटर आईडी हुआ है। अच्छा। और मैं अभी तक के वोट डालने तो नहीं गया, पर वोट के लिए मैं 100% सबको बोलता हूँ कि आप जाइए और वोट करिए। तो अब की बार जब वोट होंगे तब आप जाएंगे डालने के लिए? 100% जाएंगे। क्योंकि फिर अगर आप जब मतलब सत्ता में खड़े होंगे तो फिर आपके लिए भी तो कोई वोट डालने नहीं आएगा अगर आप नहीं जाएंगे डालने। जाएंगे, 100% जाएंगे। ओके। तो गुरुजी, मैंने ये सुना था कि आपको ना प्राण प्रतिष्ठा जो अभी समारोह हुआ था उसमें भी इन्विटेशन आया था। जी। राम मंदिर के लिए भी इन्विटेशन था। मैं अभी शपथ विधि के अंदर भी गया था। ये दोनों जगह पे मैं गया हूँ। और भी यानी एक किसके थ्रू आया था, मतलब आपको? मुझे पीएमओ के थ्रू आया था। अच्छा। दोनों जगह, और मैं पीएमओ के थ्रू ही मैं दोनों जगह पे आमंत्रित था। तो वहाँ पे आपका क्या, मतलब वहाँ पे आपको कुछ कार्यक्रम वगैरह करना था या फिर जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पे मुझे आमंत्रित किया गया था। अच्छा, वहाँ पे जितने भी समाज हैं सबके प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। जैसे रामदेव बाबा जी थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी थे। अच्छा। राकेश जवेरी जी थे। तो इसी तरीके से और भी साधु संत सब थे। तो उसी के तौर पे मुझे जैन समाज की ओर से हमें बुलाया गया था। हाँ, और मैं ये देख रही हूँ कि आपको बहुत सारे घर में, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे वो भी हैं, अवार्ड्स भी आपको मिले हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये कौन कौन से अवार्ड्स हैं और ये किन किन चीज़ों के लिए मिले हैं। जैसे ये पहला वाला, ये किस चीज़ का अवार्ड है? भारत गौरव रत्न श्री सम्मान परिषद अवार्ड है। अच्छा। ये इंडियन गवर्नमेंट से ऑथोराइज है, और भारत गौरव रत्न जैसे राष्ट्रपति के थ्रू दिया जाता है, उसके नीचे का एक स्टेप होता है जो भारत गौरव रत्न सम्मान, उसे नवाजित किया जाता है। मुझे ये अवार्ड सोशल वर्क के लिए, उसके लिए मुझे दिया गया है। और जैसे दूसरा अवार्ड है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, ये भी मुझे सोशल वर्क और मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए। एस्ट्रोलॉजी, ओके। आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, और इसके अलावा क्या क्या? मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, पाम रीडिंग करता हूँ, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, साथ में तल शास्त्र। तल शास्त्र क्या होता है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। जैसे हमारे पूरे शरीर के अंदर खाना का तिल होते हैं। अच्छा। जी। तो वो तिल का भी एक परीक्षण होता है, यानी उसको भी आप देख के आप उसका भविष्य बता सकते हो। हाँ? जी, कि आप क्या है, क्या नहीं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। गुरुजी, मेरे 2 तिल हैं, देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।